और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। इस वक्त का अहम अपडेट आपको दे रहे हैं खेल के मैदान से कि T20 वर्ल्ड कप में भारत ने शानदार विजय प्राप्त की है। सुपर 8 के मुकाबले में जिम्बाब्वे को हरा दिया है। 72 रन से टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है। अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या ने बनाए अर्धशतक और तिलक वर्मा ने 44 रनों की पारी धमाकेदार पारी खेली और अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट झटके हैं और साथ ही वरुण और अक्षर पटेल ने एक विकेट लिए हैं, जबकि शिवम दुबे ने भी 1 विकेट लिया है। तो ये है पूरी तरह से जीत का नया फरमान। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने शानदार जीत दर्ज करते हुए सुपर 8 के मुकाबले में जिम्बाब्वे को हरा दिया है। आपको बताएं कि 72 रनों से टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है और जिम्बाब्वे की टीम को ध्वस्त कर दिया है, शिकस्त दे दी है। और इस बैटिंग लाइन की अगर बात करें तो बैटिंग लाइनअप भी काफ़ी अच्छा रहा। अभिषेक शर्मा की बात करें और हार्दिक पांड्या की बात करें तो इन्होंने हाफ सेंचुरी मारी है और तिलक वर्मा ने 44 रनों की पारी खेली है। तो अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए हैं। जी हाँ, जिम्बाब्वे के 3 क्रिकेटर्स को पवेलियन में लौटाया है। वरुण और अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिए हैं, जबकि शिवम दुबे ने भी 1 विकेट हासिल किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बेहद अहम खबर, भारत के लिए ये जीत जरूरी थी। आज का मैच करो और मरो वाली स्थिति वाला था, लेकिन भारत ने शानदार जीत दर्ज करते हुए उस मकाम से खुद को हटा लिया। T20 वर्ल्ड कप में अब ये भारत की शानदार जीत है। सुपर 8 के मुकाबले में आज जिम्बाब्वे को करारी शिकस्त दी है। 72 रनों से टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है और इस मैच में धमाकेदार रन बनाने वाले, अर्धशतक मारने वाले अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या बने हैं, जबकि तिलक वर्मा ने 44 रनों की धमाकेदार पारी खेली। अर्शदीप ने 3 विकेट झटके हैं। तो ये रहा आज का स्कोर कि 256 रन भारत ने 20 ओवर में बनाए थे और जिम्बाब्वे इसका पीछा नहीं कर पाई, 72 रनों से पीछे रह गई। ऐसे में भारत को जीत मिलती है शानदार तरीके से। 72 रनों से जीती है टीम इंडिया। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। T20 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत दर्ज की गई है। भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रनों से हराया है। 20 ओवर में 256 रनों का हदफ दिया था। हमारे साथी न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं और इस भारत की शानदार जीत पर देखें न्यूज रूम में क्या कुछ चल रहा है। हमारे साथी जुड़ चुके हैं, उन्हीं से हम ये समझ लेते हैं कि इस जीत को किस तरह से माना जाए, क्योंकि आज का मैच ये माना जा रहा था जीत कि करो और मरो वाली स्थिति है भारत के लिए, लेकिन अब शानदार जीत 256 रन बनाए और जिम्बाब्वे की टीम को पीछे छोड़ दिया। अजीत सवाल अभी अजीत आपको सवाल सुनाई दिया, आपको आवाज आ रही है? जी सना, मेरा सवाल ये 72 जी सना, आवाज आ रही है आपकी? जी, मेरा सवाल ये कि 256 रन बनाए, 72 रन से जीत गई है टीम इंडिया। करो और मरो की स्थिति थी, लेकिन शानदार जीत दर्ज की है। आज का पूरा मैच का अगर समअप कहें तो किस तरह से करेंगे आप? देखिए सना, पिछली मैच की हार के बाद अगर इस मैच की अगर बात करें तो 256 रन का टारगेट जिम्बाब्वे को दिया था टीम इंडिया ने और अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की, हार्दिक पांड्या ने भी शानदार बल्लेबाजी की और ताबड़तोड़ बैटिंग करने के लिए जाने वाले तिलक वर्मा ने भी 44 रनों की शानदार बैटिंग करी, उन्होंने रन बनाए। हाँ। और देखिए 72 रनों से बड़ी जीत, और ये जीत जो है सेमीफाइनल की राह को थोड़ा आसान करते हुए उम्मीद जगाए हुए है सना। बिल्कुल, ये देखिए जो जीत होती है उससे भविष्य की राहें, आपने पहले ही कह दिया, यही सवाल हमारा होने वाला था कि भविष्य की राहें कहीं ना कहीं आसान होती हुई नजर आ रही हैं। आज की जो बैटिंग लाइनअप थी उसको क्या आप मानते हैं कि जो आगे मैचेस होंगे उसको उसी तरीके से रखना होगा टीम इंडिया को, या इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है? नहीं, देखिए टीम संतुलित है सना, टीम में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि आज रिंकू सिंह को बाहर करके संजू सैमसन को टीम इंडिया में आए थे और उन्होंने सदी हुई शुरुआत करी टीम इंडिया ने, और मतलब एक मजबूत पकड़ होती है। शुरुआत अगर अच्छी मिले टीम इंडिया को तो एक बड़ी हुई 256 रनों का टारगेट बनाया टीम इंडिया ने। और देखिए वेस्ट इंडीज से अगला मुकाबला 1 मार्च को होने वाला है सना, तो वेस्ट इंडीज भी काफी फॉर्म में है टीम। तो अभी देखना, एक बस वेस्ट इंडीज को अगर हराती है टीम इंडिया तो सेमीफाइनल में टीम इंडिया प्रवेश कर जाएगी। अब रन रेट का कोई मसला नहीं रहा है, क्योंकि 72 रनों से बड़ी जीत है टीम इंडिया के लिए। तो अब अगला
जो हम लोग का टारगेट है। और एक चीज ये भी हमें देखना होगा जीत कि देखिए रन जो आज बना है, स्कोर जो खड़ा किया है वो 256 का है। कम रन नहीं होते, ये बहुत ज्यादा रन होते हैं। 256 रन बना लेना, वो भी 20 ओवर में बना लेना, ये बहुत अहम है और बहुत ही अच्छा कहीं ना कहीं से कहा जाएगा। आज के मैच पर आपकी नजर रही होगी, कहीं लगा कि कहीं से टीम इंडिया लूज हो रही है या फिर जिम्बाब्वे की तरफ ये मैच जाता हुआ दिखाई दे रहा था? कुछ ऐसा पल आया क्या आज? नहीं, देखिए सर, टारगेट इतना बड़ा था कि जिम्बाब्वे के लिए बहुत बड़ी टारगेट की अगर बात करें। हाँ। 256 रन चेस करना T20 में बहुत बड़ा मतलब स्कोर माना जाता है, 256 रन। हालांकि आपको बता दें कि श्रीलंका 260 रन बनाए हुए सबसे मतलब बड़ा स्कोर 260 रन का है, तो उसके आसपास टीम इंडिया आज लग रहा था कि ये स्कोर को मतलब टारगेट तोड़ देगी। और लेकिन 256 रनों का टारगेट कम नहीं होता है। और देखिए थोड़ी सी बॉलिंग में अगर बात करें जाए तो शिवम दुबे काफी महंगे साबित हुए हैं, तो थोड़ी सी गेंदबाजी पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हालांकि गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है, वरुण चक्रवर्ती हो गए, अक्षर पटेल हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, एक एक विकेट इन्होंने लिया है। और सुदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी की है, 3 विकेट झटके उन्होंने। तो निगाहें वेस्ट इंडीज पर है। परफॉर्मेंस को जिस तरीके से ये परफॉर्मेंस इस मैच में हुआ है सना, इसको बरकरार रखना होगा टीम इंडिया को वेस्ट इंडीज के खिलाफ। जी, तो वेस्ट इंडीज की जो टीम है वो मजबूत टीम है, जाहिर सी बात है। और पिछले मैचेस की अगर हम बात करें जिसमें भारत अच्छा नहीं कर पाई थी, हार गई थी, और तो उस वक्त ये हुआ था कि हार सब लोगों की तरफ से, फैंस की तरफ से कहा गया था ये हार भी ज़रूरी है। तो कहीं क्या उस तरह से जो मोराल डाउन हो जाता है हमेशा जीत से, तो कहीं ना कहीं एक हार का मज़ा एक ये कह सकते हैं कि चखने को मिल चुका है। तो अब टीम इंडिया फॉर्म में है और आगे भी फॉर्म में रहेगी, ये कहना गलत नहीं होगा जीत। नहीं, देखिए सना, देखिए आज वेस्ट इंडीज जो मैच हारी है 9 विकेट से, साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को 9 विकेट से हराया है, तो थोड़ा मनोबल उसका डाउन हुआ है। तो इसी का फायदा टीम इंडिया को उठाना होगा, क्योंकि आज के जीत के बाद थोड़ी टीम इंडिया का जो मनोबल है वो थोड़ा सा अप हुआ, क्योंकि पिछले 76 रनों से हार के बाद होता सभी पे सवाल उठने खड़े हो गए थे। अभिषेक शर्मा हो गए, सूर्य कुमार यादव हो गए, ईशान किशन हो गए, सभी पे सवाल उठ रहे थे। लेकिन आज की जो बड़ी जीत 72 रनों से हुई है, ये काफी मनोबल को अप किया है। और आज जो मैच वेस्ट इंडीज ने हारा है, तो इसी का थोड़ा फायदा टीम इंडिया को लेना होगा। बिल्कुल। और आज अर्शदीप का जिक्र बहुत करना जरूरी होगा, क्योंकि आज उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 विकेट झटके। जी सना, अर्शदीप जो लेफ्ट आर्म फास्टर रहे हैं वो थोड़े लय में आ गए हैं, तो है कि अब देखना ठीक है। अजीत हमारे साथ बने रहिए, आपसे चर्चा को जारी रखेंगे। इस बीच फॉर्मर रणजी प्लेयर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फसात अली साहब, इस्तकबाल करते हैं, वेलकम सर। और आज हमारी बात इस वक्त हो रही है जब टीम इंडिया ने 72 रनों से जीत हासिल की है। इस जीत पर क्या कहेंगे सर, और आगे के रास्ते कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंट था कि टीम इंडिया की टीम इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट टीम है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, जो लास्ट डिफीट साउथ अफ्रीका की हुई है वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट थे, और इसलिए वो डिफीट भी हुई। इससे वो कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन जो टीम इंडिया का जो बैटिंग है वो बैलेंस है, बॉलिंग, फील्डिंग, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज वेल बैलेंस्ड फॉर टीम इंडिया। और जिम्बाब्वे टीम इंडिया के अगेंस्ट में जो खेल रही थी वो बिल्कुल मीडियोकर टीम लग रही थी। जिम्बाब्वे के पास सिर्फ दो प्लेयर थे, एक कैप्टन सिकंदर रजा जो ऑलराउंड उसने परफॉर्मेंस दिया भी, और एक बैनेट जिसने 86-87 की है उसने। तो जिम्बाब्वे T20 में इतना बड़े स्कोर को चेस करना शुरू से ही 13-14 रन का एवरेज मिला किसी टीम को, तो उसमें कोई ना कोई एक अच्छा बैट्समैन जिसका परफॉर्मेंस, जिसका रिकॉर्ड अच्छा होगा, तो वही डोमिनेट कर पाएगा टीम इंडिया के अगेंस्ट। क्योंकि बॉलिंग अटैक अर्शदीप, स्विंग बॉलर हार्दिक पांड्या, बुमराह, हालांकि बुमराह ने कोई उतना एफर्टलेस बॉलिंग नहीं करी, उसने ठीक है, उसने एनर्जी अपनी वेस्ट नहीं करी क्योंकि टारगेट बहुत ज्यादा था। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेस 257 रन अगेंस्ट द इंडियन बॉलिंग। तो मेरा यही कहना है कि अब आने वाला जो टाइम मैचेस हैं वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, नो डाउट वेस्ट इंडीज भी कोई इतना अपर हैंड नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी 9 विकेट से जीती है, भी साउथ अफ्रीका ने हराया है। और फिर इंडिया जो साउथ अफ्रीका से हारी है वो जो अपनी ही गलती से, ये मैं नहीं कहूंगा कि साउथ अफ्रीका ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई परफॉर्मेंस दे दिया हो, हम लोग को भी यही सोचना चाहिए था ऑन द ग्राउंड। मैं उस दिन भी आपसे कह रहा था डिबेट में कि जो अच्छा खेलेगा, पॉजिटिव क्रिकेट खेलेगा ऑन द ग्राउंड, दे विल वन द मैच, और वही हुआ। साउथ अफ्रीका पॉजिटिव खेली और उसने मैच जीता। इंडिया आज डोमिनेशन तो शुरू से ही था। आप देखिए बैटिंग में अभिषेक शर्मा ने अपने
3-0 करके अपना उसने 50 रन से अपना डोमिनेशन शुरू कर दिया। संजू सैमसन के पार्टनरशिप ठीक थी, 24 रन उसने किए, बहुत तेज किए, लेकिन उसको और भी रुकना चाहिए था। और आने वाले टाइम पे भी देयर इज नो कंपैरिजन विद इंडियन बैटिंग बॉलिंग। सर आज मतलब 20 ओवर में 256 रन बना लेना ये अपने आप में काबिले तारीफ है। डेफिनेटली बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है। 2 बैट्समैन ही बनाते हैं, ये आपको मालूम है। T20 में सब नहीं बनाते हैं। अगर सब कंट्रीब्यूशन देंगे तो ये स्कोर मोर देन 280-270 पहुंच जाएगा। डोमिनेशन 2-3 बैट्समैन का होता है। जो हार्दिक पांड्या देखिए मिडिल ऑर्डर में आया, उसने 50 रन कर दिए 23 बॉलों में, 24 बॉलों में जी। तो ये तो इंडिया अब के पास कोलकाता में वेस्ट इंडीज से भिड़न होगी। अगर कोलकाता की पिच की बात करें तो किन चीजों का ख्याल रखना होगा, और क्या आपको कोई मशवरा है, कोई सलाह है कि बैटिंग लाइनअप या फिर गेंदबाजी कुछ चेंजेस करनी चाहिए या नहीं? सेम बैटिंग, सेम बॉलिंग, कोई टीम चेंजेस नहीं होना चाहिए। और बहुत अच्छा बैटिंग कॉम्बिनेशन भी किया लेफ्ट एंड राइट का, जो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक तो बॉलिंग अटैक भी डिस्टर्ब, बॉलर्स भी डिस्टर्ब होते हैं फील्ड प्लेसमेंट को लेके, फिर जो उनकी लाइन एंड लेंथ है वो भी डिस्टर्ब होती है। एक राइट हैंड बैट्समैन खेल रहा हो, एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन। टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। उसमें मैं थोड़ा सा बस ये ऐड करूंगा कि जो कलकत्ता की पिच है कोलकाता की, वो थोड़ा सा स्लो है। तो ये हमारे जो बॉलर्स हैं उसी अकॉर्डिंग टू बॉलिंग करेंगे। अक्षर पटेल अच्छा है, वरुण चक्रवर्ती अच्छा है। और जब आपको ये मैं बता दूं, जब अच्छी टीम खेलती है ना कोई भी अगेंस्ट में, तो उसका मोराल दोनों टीमों का अपना अच्छा ही होता है। जैसे अभी साउथ अफ्रीका अगेंस्ट हुआ, जो अच्छा खेला वो जीता। तो ये कलकत्ता में भी रिपीट होगी हिस्ट्री के, मतलब वेस्ट इंडीज मेरे ख्याल से जैसे जिम्बाब्वे को हराया, ऐसे ही वेस्ट इंडीज को भी हराना चाहिए। लेकिन डिपेंड ऑन द डे ऑफ द क्रिकेट, जो उस दिन कैसा होता है। बिल्कुल, उस दिन कैसा होता है, क्योंकि अब क्रिकेट के बारे में यही कहा जाता है संभावनाओं का खेल है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि उस दिन लेकिन उम्मीद तो यही है कि 1 मार्च को फिर अपने जौहर टीम इंडिया दिखाए। बहुत शुक्रिया फसाद अली साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। अजीत, एक तारीख की बात हो रही है, 1 मार्च की। कोलकाता की पिच थोड़ी स्लो है। आपसे कुछ देर पहले फसाद अली साहब से यही बात हो रही थी। तो स्लो पिच होगा तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होगी टीम इंडिया को? देखिए सना, टॉस सबसे पहला अहम होता है। टॉस कौन सी टीम जीती है थोड़ा अहम हो जाता है बैटिंग के हिसाब से, क्योंकि ड्यू फैक्टर जो होता है ना, अब थोड़ी गर्मी आ गई और थोड़ी समुद्री इलाका होने के कारण थोड़ा सा ड्यू फैक्टर काम करता है ऐसा ना, तो थोड़ी बॉलिंग ग्रिप नहीं बन पाती है। बॉलिंग करने में काफी थोड़ी दिक्कत होती है गेंदबाजों को। लेकिन जिस तरीके से आज का मैच हुआ है, 256 रनों का टारगेट, अगर इसी तरीके से बैलेंस्ड टीम पूरी तरह बैलेंस है और सभी ने अपना अपना योगदान दिया है ना, तो इसी तरह से जिस तरीके से लय में लौटे हैं अभिषेक शर्मा, अगर इसी लय में रहे, संजू सैमसन हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, तो ये जो टारगेट होता है ना, अगर 200 अगर पार होती है ना, जो टारगेट 200 क्रॉस कर जाता है ना, तो सामने वाली टीम के लिए थोड़ा सा होता है ना दिमाग में कि मुझे चेस करना है, तो ये एक बड़ा फैक्टर होता है सना। तो टॉस सबसे बड़ा फैक्टर होने जा रहा है सना 1 मार्च को। बिल्कुल। तो अच्छा, टॉस बड़ा फैक्टर आप मान रहे हैं, तो इसके लिए क्या मतलब, अगर टॉस इंडिया जीतती है तो उन्हें क्या चूज करना होगा? पहले उन्हें देखिए, टीम इंडिया अगर टॉस जीतती है तो उन्हें गेंदबाजी नहीं करनी चाहिए, उन्हें बैटिंग करनी चाहिए। क्योंकि अगर स्कोर बड़ा होता है, क्योंकि ड्यू फैक्टर जब काम करता है वो शाम के वक्त फर्स्ट हाफ के बाद जैसे 8-9 बजे के बाद थोड़ा ड्यू फैक्टर डिस्टर्ब करता है सना। लेकिन पिच थोड़ा हार्ड होती है तो गेंद जो होती है बल्ले पे बहुत अच्छे से आती है सना। तो टीम इंडिया को अगर टॉस जीती है टीम इंडिया ईडन गार्डन में, तो उन्हें एक बल्लेबाजी करनी चाहिए सना मेरे हिसाब से। बिल्कुल। तो ये आप की सलाह है, कहीं ना कहीं आप अपने तरीके से इसको देख रहे हैं कि अगर टीम इंडिया टॉस जीती है तो उन्हें पहले बल्लेबाजी करना होगा, क्योंकि पिच के हिसाब से अगर देखा जाए तो टॉस के बाद बल्लेबाजी को चूज करना चाहिए। और अब से कुछ देर पहले फसाद अली साहब से हम बात कर रहे थे और अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए। एक बार फिर से रिकॉर्ड जो बनाया है टीम इंडिया ने उस पर नजर डाल लेते हैं। सुपर 8 के मुकाबले में जिम्बाब्वे को आज हराया है, 72 रन से आज टीम इंडिया ने जीत दर्ज की। अभिषेक शर्मा, जिन पर अजीत हम ये जानते हैं कि शुरुआत के कई मैचेस जो अभी हुए पिछले दिनों, हमने देखा कि अभिषेक शर्मा बिल्कुल नहीं चल रहे थे। उस पर अभिषेक शर्मा के हवाले से कई तरह की बातें लोग करने लगे थे कि वो तो 0 पर 3 मैचेस में 0 पर आउट हो गए। लेकिन देखिए, वही कहते हैं ना कि क्रिकेट जो है संभावनाओं का मैच है। उस दिन कौन किस तरीके से खेलता है वो देखना होता है। किसी एक प्लेयर किसी दिन नहीं चलता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले मैच में वो नहीं चलेगा, नहीं खेल पाएगा। अजीत, ये अभिषेक शर्मा के इस
आज के परफॉर्मेंस से कहीं ना कहीं उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो लोग जी, ऐसी सना, बातें करते थे। जी जी सना, देखिए कह सकते हैं कि हर प्लेयर का एक दिन होता है। पिछले अगर मैचेस की अगर बात करें तो अभिषेक शर्मा फॉर्म में नहीं थे और 0-0-0 तो थोड़ा एक होता है कि बड़े मैचेस, अब देखिए सुपर 8 का जो पिछला मुकाबला भारत का था साउथ अफ्रीका के, तो उम्मीदें थी कि स्टार्ट अच्छा होना चाहिए। आप रन चेस कर रहे 191 रन, तो स्टार्ट आपको अच्छा मिलना चाहिए। अभिषेक शर्मा नहीं चले, लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने कमबैक किया है सना, 55 रनों की जो पारी खेली, थोड़ी सी उन्होंने पिच पे टाइम दिया है। आज के अगर मैचेस की अगर बात करें सना, तो संजू सैमसन ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे और अभिषेक शर्मा सेट होने के लिए थोड़ा समय लिया उन्होंने, और देखिए 55 रनों की पारी खेली है। तो यही जो मतलब जो वेरिएशन है ना बैटिंग में, अभिषेक शर्मा को बना के रखनी चाहिए। थोड़ा सा सेट होने के लिए आप समय लीजिए। हाँ। सेट होने के बाद ताबड़तोड़ रन बनाइए, और सेट होने के बाद कोई भी बल्लेबाज अगर देखिए सना, तो प्रेशर रिलीज कर दिया संजू सैमसन ने, प्रेशर अभिषेक शर्मा से रिलीज कर दिया था। वो एक तरफ से रन बना रहे थे, एक तरफ से सिंगल खेल रहे थे अभिषेक शर्मा, तो वही जो थोड़ा समय दिए वो सेट हो गए। तो 55 रनों की पारी खेली अभिषेक शर्मा ने सना जी। तो आज के मैच में कब कब ऐसा लगा कि मुकाबला कहीं लगा कि रोमांचक दिखाई दे रहा है, या वन साइडेड मैच लगा? इस पर आपकी क्या राय है? और दूसरा ये भी हम बात करेंगे, कुछ देर पहले जब फसात अली साहब से बात हो रही थी तो अर्शदीप को लेकर कुछ टिप्पणियां आप कर रहे थे, तो मैं चाहूंगी कि उसको भी कंप्लीट कीजिएगा आप। नहीं देखिए सना, आज जो सधी हुई शुरुआत हुई उससे, देखिए मैच में जिम्बाब्वे कहीं था ही नहीं शुरुआत से ही। अगर हम लोग बात करें तो जिम्बाब्वे कहीं मैच में नहीं था, और टारगेट इतना बड़ा हो गया 256 रनों का। एक होता है ना, मैंने आपको बताया कि मनोवैज्ञानिक दिमाग में वो बैठ जाता है ना कि टारगेट चेस करना है 256 रनों का। तो जो सधी हुई शुरुआत हुई, देखिए जो सधी हुई शुरुआत हुई ये 256 रनों का, फिर विकेट थोड़ा सा रोक के संजू सैमसन आउट हुए, ईशान किशन आए, बैटिंग ताबड़तोड़ उन्होंने भी किया, फिर सूर्य कुमार यादव ने भी 33 रनों की पारी खेली। तो उसके बाद हार्दिक पांड्या और आउट होने के बाद तिलक वर्मा आए, उसके बाद 16 गेंदों में 44 रनों की पारी खेली। तो ये धीरे 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 स्कोर बड़ा होता चला गया 256 रनों का। और जो अर्शदीप की अगर बात करें सना, तो लेफ्ट आर्म फास्टर हैं, तो उनके बॉल में वेरिएशन है, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। अगर बल्लेबाजों की अगर बात करें तो थोड़ा सा वेरिएशन से वो परेशान करते हैं। आज 3 विकेट झटके हैं सना। बिल्कुल। तो ये देखिए, अब अभी तो बात हो गई आज के मैच की परफॉर्मेंस की, और अगर आने वाले दिनों की बात करें, 1 मार्च की बात करें, क्योंकि वहां अब अगली भिड़ंत होने वाली है वेस्ट इंडीज के साथ ईडन गार्डन में, तो क्या आपको लगता है कि जो जिस तरीके से आज पहले, दूसरे, तीसरे, या अगर मैचेस को देखें तो पहला 6 ओवर या 3 से 5 ओवर कहा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे में 1 मार्च के मुकाबले को देखकर आपका क्या कहना है कि 1 से लेकर 6 ओवर तक ध्यान देना होगा? और क्या बैटिंग लाइनअप को उसी तरीके से रखना है? बॉलिंग में कोई चेंजेस है, या हूबहू ऐसे ही रखना है सारी चीजें? क्या इस पर आपकी राय होगी अजीत? देखिए सना, अगर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है तो जिस तरीके से आज के मैच में सधी हुई शुरुआत हुई, विकेट 6 ओवर तक कोशिश करे टीम इंडिया की विकेट कोई ना खोए। स्टार्ट अगर अच्छा होगा तो आप बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। हाँ। और अगर गेंदबाजी की अगर बात करें कि पहले गेंदबाजी करती है टीम इंडिया, तो 6 ओवरों में वेस्ट इंडीज के जो ओपनर्स है उनको डग आउट, मतलब आउट करने की कोशिश करें। जी, आउट करने की कोशिश करें। तो एक होता है कि छोटा स्कोर, मतलब अगर छोटे स्कोर पे रोकेगी तो टीम इंडिया के लिए राह आसान होगी सना। बिल्कुल, छोटे स्कोर पर अगर रोकेंगे तो टीम इंडिया, रोकेंगे सामने वाले टीम को तो टीम इंडिया की राह आसान होगी। लेकिन आज का जो स्कोर खड़ा किया था वो अपने आप में काबिले तारीफ है। बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए। तो आज भारी और अहम जीत ये मानी जा सकती है, भारत की 72 रनों से सामने वाली टीम को हराया है। ऐसे में जो 1 मार्च का मुकाबला होने वाला वेस्ट इंडीज के साथ ईडन गार्डन में कोलकाता पे, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, और थोड़ा मनोबल भी प्रेमियों का, क्रिकेट प्रेमियों का हाई हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल।